एशियाई एक्रोबैटिक्स जिम्नास्टिक स्पर्धा के चैंपियनों को ज़ेब्रो फाउंडेशन ने किया सम्मानित। कजाकिस्तान में संपन्न हुए 12वें एशियाई एक्रोबैटिक्स प्रतियोगिता में भारत को 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर देश भर में सनसनी फैला देने वाले खिलाड़ियों का सत्कार ज़ेब्रो फाउंडेशन ने किया। यह सत्कार ज़ेब्रो फाउंडेशन के प्रमुख आशीष गडकरी ने किया और कहा कि देश का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसी का प्रयास ज़ेब्रो फाउंडेशन ने किया है। इस दौरान मौजूद मान्यवरों ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि एशियाई गेम्स के इन चैंपियनों का सत्कार करने का हमें मौका मिल रहा है। गौरतलब है कि ये सभी खिलाड़ी मुंबई चेंबूर के इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, इसलिए इनका चेंबूर में जगह जगह सत्कार हो रहा है, लेकिन सरकार को इन्हें जिस तरह से मान सम्मान देना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो सटाने सर यहाँ साथ में मेरे हैं, योगेश पवार जी यहाँ साथ में हैं, जो इनके कोच है पूरी टीम के, गणेश राय जी है, मेरे साथ में काम करने वाले योगेश पाटिल, शैलेश पांचाल, आतिश वाघमारे, ये जो मेरी टीम है जो फाउंडेशन की है। तो सबसे पहले जब मुझे आपसे पता चला कि चेंबूर की ये टीम है जो एक्रोबैटिक्स में और जिम्नास्टिक्स के अंदर जाके एक अव्वल दर्जे पे जाके परफॉर्म करने के इंडिया रिप्रेजेंटेशन करना, वहाँ से आज सर ने बोला इतने मेडल्स लेके आना, ये तो मतलब आदमी ख्वाब में भी सोच सकता नहीं है। आज उन्होंने ये अचीवमेंट की है और उसके बाद में अचीवमेंट के बाद में आज इनका मैं सुन रहा था कि किसी के पास में मुझे नाम सुनने को नहीं आया कि क्या है करके, कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने इतना टैलेंट पढ़ा है, ये टैलेंट को कहाँ से सराहा इन्होंने। आज रिप्रेजेंटेशन करना इंडिया के लिए ये सादी बात नहीं है, इसलिए पूरी जो शिद्दत लगती है, हर चीज़ लगती है। तो आज मैं बोलता हूँ कि इट्स रियली हैट्स ऑफ थिंग कि आप सर ने किया है और इनकी मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आज इतने लोगों को ये कंडीशंस में, उन्होंने बोला कि बहुत सारे बच्चे स्लम में रहते हैं और स्लम में रहने के साथ में उन्होंने आज पूरा घर संभालने से लेकर स्कूल जाने, कॉलेज जाने से लेकर ये अचीवमेंट किया है। ये टैलेंट उनके पास में है, उस टैलेंट को उन्होंने उभारा है और देश विदेश लेवल जाके अगर रिप्रेजेंटेशन किया है तो मैं तो बोलो कि इनको तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास से एक बढ़िया अवार्ड ही मिलना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है। देखो कैसा होता है, पैसे मिलेंगे आपको, मेडल मिलेंगे, लेकिन जो मोटिवेशन है जिससे और 100 बच्चे जाएंगे देश से, वो आपको मिलेगा नहीं जब तक आप उनको सराहा नहीं करेंगे। तो मेरे फाउंडेशन की तरफ से मैंने आज उनको बुलाया है, इसके कारण यही है कि ये जो छोटी सी दखल लेनी बहुत ज़रूरी है। आज इनको मोटिवेशन और इनको आज ये अचीवमेंट करके लेके आए हैं, उसको आज सत्कार करना एक बहुत बड़ा काम था, ऐसा मुझे लग रहा है सब लोगों का। और मैं एज ए चेंबूराइट, अपना चेंबूर से बच्चे आज इतने आए हैं और सर का एक छोटा सा फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था यहाँ पे मैंने एक, उसके साथ में हम लोग आज मेरे कैफ़े में सोचा साथ में मिलकर आज इतने अवार्ड विनर्स है जो रोंगटे खड़े करने वाले आज जो बातें कर रहे हैं, गोल्ड मेडल मिलना। उन्होंने एक चीज़ बोली कि जैसे मैंने 2-3 फिल्म में देखा है कि जब गोल्ड मेडल लेते हो आप कोई भी देश में जाके, कोई भी नेशनल लेवल के गेम में, तो अपने देश का नेशनल एंथम बजता है वहाँ पे, राष्ट्र ध्वज जो होता है वो राष्ट्रगीत वहाँ बजता है। तो बोला कि इतने रोंगटे खड़े करने वाली बात थी जब अपने भारत देश का वहाँ पे राष्ट्रगीत लगा। तो मुझे भी अभी भी लग रहा है कि सच्ची में ऐसे जो और भी बहुत सारे मौके मिलने चाहिए हम लोग को और इनको भी एक टैलेंट बढ़ाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को एक अपील करता हूँ कि प्लीज़ ये जो टैलेंट मुंबई में है, चेंबूर में है, महाराष्ट्र में है, इसको प्लीज़ सराहिए, आगे आइए, इसको सपोर्ट कीजिए। बिकॉज आज अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो आज ये लोग और बहुत सारी कामयाबी लेके आएंगे अपने पास में। हम तो सोचते हैं कि भैया क्या हो रहा है, बच्चे लोग कुछ कर दे रहे हैं, यहाँ पे चेंबूर के लोग हैं, मुंबई के लोग हैं, कहाँ से लेके आएंगे। और क्या चाहिए आपको, मुझे बोलो। आज ये 14-15 बच्चे जाके हर एक बच्चे ने अवार्ड लिया है, हर एक बच्चे ने एक देश को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को, और वहाँ से जाके आज 12th एशियाटिक एक्रोबैटिक्स और जिम्नास्टिक्स में आज लोग अवार्ड लेके आ रहे हैं। इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग यार। और मुझे नहीं लग रहा किसी ने आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेके इनको कुछ किया करके। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से आज लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आज थोड़ा ध्यान दीजिए इन पे। आपका ऑलरेडी ध्यान है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट एक एड ऑन पॉलिसी लेके आइए जहाँ पे इनको आप एक फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, थोड़ा उनके अरेंजमेंट कर सकते हो कि किस तरह से वो लोग आज वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज सर ने जो बताया बोले कि कोई भी ट्रेनिंग को अच्छी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, उसके बावजूद भी आज ये इंडिया लेवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो अगर मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आगे आए, मैं मेरी फाउंडेशन की तरफ से आज आपको एश्योर करता हूँ कि मैं आपको जगह पे आपका जो ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे है वहाँ विजिट करूँगा, आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो सब मैं आपको ट्राई करूँगा मेरे पास से ला के देने के लिए, ताकि ये बच्चे आगे और जा सके और बोरा नए नए मेडल्स लेके सके और इंडिया रिप्रेजेंट कर सके। मैं सभी से यही चाहता हूँ। और सेकेंडली, जैसे सर ने मुझे बोला, योगेश ने मुझे बोला कि 5 गेम्स जो होते हैं इसके अंदर ओलंपिक्स के अंदर, उसमें 3 जो गेम्स है वो आज महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन में ऐड किए हैं और 2 एक्रोबैटिक्स के गेम है और एरोबिक्स के गेम है, राइट सर? ये दोनों को भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अजित दादा पवार जी, आज उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर आप ये 2 गेम्स महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन में ऐड कर देंगे तो ये जो बच्चे अपने हैं जो उन्होंने अवार्ड लेके आए ऑलरेडी यहाँ पे, इनको एक अच्छा प्रोत्साहन का मौका मिलेगा। इनको आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं जाकि और इंडिया में और मेडल ला सके, महाराष्ट्र को और गौरव की बात आएगी आपकी कि अगर आप ये दोनों भी गेम्स अगर ऐड कर रहे तो। और छोटी सी बात है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसके अंदर अभी आगे, कि चेंबूर के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़, जैसे आज चेंबूर में बहुत सारे फाउंडेशंस भी होंगे, लायंस क्लब अपना है, बाकी जिमखानाज है, तो आज ये टैलेंट को प्लीज़ सराहिए, ये टैलेंट को प्लीज़ हेल्प कीजिए ताकि हम लोग अगले साल वापस मिल सके और 14 के बदले में 28 अवार्ड लेके आ सके। थैंक यू सो मच। सच कहे तो हमें जब हम लोग मेडल जीत के आए तो हमें लगा कि बहुत कुछ ये होगा, मगर ये जो गडकरी सर है, जो हमारे स्थानिक मंडल से, वो हमारा दर दिन हमारा सत्कार होता है, दर दिन कहीं ना कहीं सत्कार होते, मिरौनिक निकालते, लेजिम ढोल ताशा बजा के हमें उस गली चौराहे से लेके जाते। तो हमें बहुत प्राउड होता है कि चलो कोई नहीं, मगर हमारे स्थानिक लेवल पे हमारी बहुत वाह हो रही है और ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल में मेडल्स लाना इतने आसान बात तो नहीं है। मगर हमारे सब प्लेयर्स जो है वो बड़ी मशक्क़त उन्होंने की है, प्रैक्टिस उतनी की है, और वो करने की वजह से हमें भारत को हमने मेडल्स गोल्ड मेडल लाया है। तो अच्छा लगता है कि हमारा अच्छा स्वागत होता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कौन कौन सा मेडल आपने लाया है? 5 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज मेडल है, और टोटल 14 स्टूडेंट प्लेयर्स उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। 14 के 14 प्लेयर्स को मेडल्स मिला है। ये गेम एक्चुअली ये गेम आगे ही है, वैसा ये नहीं है, मगर जिम्नास्टिक्स के 5 डिसिप्लिन्स है, उसमें से 3 डिसिप्लिन ऑलरेडी नेशनल गेम ओलंपिक में है। तो ये 2 है एक्रोबैटिक्स और एरोबिक्स। वो ओलंपिक के न होने के कारण इन्हें जो मिलने वाली जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिल पा रही है, और उनको खुद के पैसे से उनको जाना पड़ रहा है। वो एक्चुअली ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि ओलंपिक में हमारा मेन गेम जिम्नास्टिक्स है, तो उसके पैरेलल जो गेम है तो वो है हमारा मेन गेम जिम्नास्टिक्स में ओलंपिक में। तो ये भी होना चाहिए कि उनके वजह से जो फैसिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट से या NGOs है, जो कंपनीज दे, तो वहाँ से हमें वो मदद नहीं मिल पा रही। एक्चुअली वो ओलंपिक में आएगा तो फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, या वहाँ से सब हो सकता है। ये 5% हमारा जो आरक्षण जो है वो 5% आरक्षण हमें मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से बच्चे लोग वहाँ पे जा रहे। कई खेल ऐसे हैं कि सिर्फ भारत में खेले जाते हैं, भारत के बाहर नहीं खेले जाते हैं। उनको सब फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जैसे कि अभी नेशनल गेम्स चालू है, कोई गेम ऐसे कि वो सिर्फ भारत में खेले जाते हैं, वहाँ पे मेडल मिलेगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको 5 लाख रुपए का ऐलान किया है। और यहाँ पे देखा जाए तो इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल मिल के हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहे। हम कोई गेम का ये नहीं कर रहे कि वो गेम को क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, मगर कहीं तो समानता नहीं दिख रही है। तो ये समानता लाना ये शासन का काम है या स्पोर्ट्स के जो अथॉरिटीज़ है उनका काम है। हम तो प्लेयर है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे दिखता है, तो ये समानता लाना बहुत ज़रूरी है। तो शायद ये आपके चैनल के माध्यम से हमें सुने तो ये समानता आएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है सच माने तो कि अचानक से ये प्रोग्राम लिया है। आशीष सर जो है वो उनसे आज ही मुलाकात हो गई है, और उनसे बात करते हुए पता चला है कि वो स्पोर्ट्स को इंकरेज बहुत करते हैं। हमें उन्होंने बोला भी है कि इंडियन ओलंपिक और महाराष्ट्र ओलंपिक में आपका ये गेम कैसे ला जा सके, तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे। और आपका
वो प्रयत्न की वजह से आपके जो सब मसले हैं वो हल हो जाएंगे। और आशीष सर इसका मैं खूब धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने सब बच्चों को मोटिवेशन किया है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए कि जैसे हम लोग आगे बढ़ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोग को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। इतना आर्थिक ये इन लोग से भी डिफिशिएंसी भी लोग ने ऊपर आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट इन लोगों को सलाह हेल्प करना चाहिए कि अच्छा फैसिलिटी दे और इन लोग को मोटिवेशन ये बोल सकता हूँ कि ये लोग रोज़ अपना डिसिप्लिन में खड़े रहे अब और प्रैक्टिस करते रहे। वही कम उम्र के बच्चे इतना मेडल लेके आ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है भारत। ये बहुत खुशी की बात है कि ये लोग ने इतना उम्र में ही डिसिप्लिन अपना पास लेके रखा है। बाकी लोग अभी आपने बाकी बच्चे लोग देखे रहेंगे कि इतना डिसिप्लिन किसी के पास भी नहीं है। जैसा हम लोग फोर्स करना पड़ता है। ये खुद डिसिप्लिन लेके हम लोग ने खुद को तैयार किया है। ये अपना गोल्ड मेडल लेके आए, ये बड़ी बात है। ज़ेब्रो फाउंडेशन एक पहले से ही इन लोग का जो मदद इन लोग को हमेशा करते आ रहे हैं। अभी ये इसमें भी वो लोग सफल हो जाएंगे क्योंकि हम लोग सब ज़ेब्रो के साथ जुड़े हुए हैं। कि वो इन लोग को 100% अभी मुझे लग रहा है कि ये लोग इन लोग से हेल्प कर पाएंगे। वही तो हमारा ज़ेब्रो फाउंडेशन का एक ही मोटो है, सामाजिक कार्य एक साइड पे और बच्चों को बढ़ावा देना है स्पोर्ट्स का, वो एक बाजू में। हम लोग ने जैसे सर का नॉलेज है बड़ा स्पोर्ट्स में भी और पॉलिटिक्स में भी, हम लोग ने टीम बनाया, डिवाइडेशन किया है। तो मोस्टली सर को जब मालूम गिरा कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल मिला है और उसका कोई भी दखल नहीं ले रहा है, तो हम लोग का वही मोटो है कि सब जन ने ये बच्चों का दखल लेना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वही हम लोग का आशीष गडकरी साहब का और ज़ेब्रो फाउंडेशन का एक छोटा सा कार्य है। इसके लिए हम लोग ने उनका एक स्वागत समारंभ रखा है कि पॉलिटिकल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी सब ज़ेब्रो फाउंडेशन के माध्यम से दखल ले और इनको प्रोत्साहन मिले। लोकमान्य शिक्षण संस्थेच्या श्री नारायणरावाचार्य विद्यानिकेतन शाळेमध्ये हे सर्व विद्यार्थी प्रॅक्टिस करतात। गेली 20 वर्ष त्या ठिकाणी प्रॅक्टिस ही मुलं करत आहेत आणि सर्व जी मुलं प्रॅक्टिस करतात ही गरीब झोपडपट्टी परिसरातून येणारी मुलं आहेत आणि त्यांच्या प्रॅक्टिस, त्यांच्या मेहनतीमुळे, त्यांच्या आईवडिलांच्या मेहनतीमुळे आणि ज़ेब्रो फाउंडेशन त्याचबरोबर इतर ज्या काही अशा संस्था आहेत ज्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देत असतात, या सर्वांच्या मेहनतीचं चीज म्हणून या मुलांनी आशियाई स्पर्धेतून 5 सुवर्ण, 2 रौप्य आणि 7 कांस्य पदके पटकावलेली आहेत। आणि ज़ेब्रो फाउंडेशनसारखी संस्था अशीच जर खेळाडूंच्या मागे असेल तर नक्कीच ही मुलं जागतिक स्तरावरती सुद्धा मेडल्स घेऊन येतील। आणि मी आमच्या लोकमान्य शिक्षण संस्था, श्री नारायणरावाचार्य विद्यानिकेतन, शरद आचार्य विद्यालय या सर्वांच्या वतीने मी ज़ेब्रो फाउंडेशनचं मनापासून आभार मानतो की आमच्या या खेळाडूंना, गरीब खेळाडूंना या ठिकाणी तुम्ही मोटिवेट केलं, त्यांचा सत्कार सन्मान केलात आणि भविष्यात पुढील वाटचालीसाठी त्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याची हमी दिली, त्याबद्दल मी मनापासून ज़ेब्रो फाउंडेशनचा आभार मानतो। पहले तो मैं हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ये सारे बच्चों को जिन्होंने ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मेडल्स जीत के लेके आए ये कंट्री के लिए। कोई भी एक स्पोर्ट जब भी आप इंटरनेशनल लेवल्स पे खेलते हैं, आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, विद इन इटसेल्फ इज़ अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री एंड फॉर द प्लेयर्स ऑल्सो। यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन इज़ ऑलवेज़ वेरी टफ़ और वो इतने टफ़ कंपटीशन में अगर आज बच्चे हमारे जीत के आ रहे, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द कंट्री एंड फॉर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो। और आज जहाँ पे ज़ेब्रो फाउंडेशन, और ये एक ऐसा फाउंडेशन है, मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, ये फाउंडेशन को फॉलो कर रहा हूँ बहुत क्लोजली। ये फाउंडेशन हर एक अच्छे काम में हमेशा आगे रहती है और श्री आशीष गडकरी जी ये जो है व्यक्ति, ये काम जो इनका है वो दिल से काम करते हैं। मतलब उनको जहाँ पे लगा कि नहीं ये अच्छा काम हुआ है तो वो जाके प्रोत्साहन देंगे बच्चों को, उनके साथ में खड़े रहेंगे, उनके साथ के लिए जो भी फैसिलिटीज़ है या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा
उनके साथ में रहेंगे. सो और ज़ीब्रो फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशंस व्हाट वी सी एंड वर्किंग रियली अ गुड वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.